किया कि जाचक पुनः किसी दूसरे के दरवाजे में मांगने नहीं गए। ये है भरत। यदि कोई अयोध्या कांड का प्रतिदिन पाठ करे, उसके घर में भाइयों भाइयों में कभी विवाद नहीं होगा। ये फलश्रुति में लिखा हुआ है। अयोध्या कांड भरत और राम की प्रीति को जो सुनेगा, उसमें भाइयों भाइयों में कभी विवाद नहीं होगा। भरत जी, यदि मैं सोच रहा था, पढ़ रहा था जब मैं, यदि भरत जी कहीं हट कर देते तो राम जी क्या करते। जब शुरू में पढ़ रहा था, लेकिन भरत जी साधु हैं, महात्मा हैं, ये अनुगामी हैं, ये राम के आज्ञाकारी हैं। चले गए जंगल में, चित्रकूट में, और भगवान ने उनको समझाया तो मान गए। तो क्या दिए? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी, सादर भरत शीस धरी। सिर पे खड़ा अखियों में पानी, राम भगत ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, पल सुन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, तब मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के लोग भूलेंगे। राम बिन कठिन है एक घड़ी बतानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बतानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राजधानी अब उनकी छाँव में है राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
भरत जी महाराज खड़ाऊ लाके कहाँ रख दिए? सिंहासन में बैठा दिया। सिंहासन में बैठा के उन्हीं से आज्ञा लेके भरत जी महाराज नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहुभांति। आज्ञा मांगते थे भगवान की चरण पादुका से, क्योंकि वो सिंहासन राम जी का था। भरत जी ने कहा कि मैं नहीं बैठा, केवल इसमें राम जी की चरण पादुका ही रहेगी। काकभूषुंडी रामायण में लिखा हुआ है, अयोध्या का साम्राज्य 10 गुना बढ़ गया। जितना छोड़ के राम जी गए थे, तो इसका पता लगाया बाणासुर और रावण ने। तो पता लगा ये पादुका का प्रभाव है। तो ये दोनों वीर बड़े बड़े, जो हिमालय को उठा लेता था, ऐसा बलशाली रावण और बाणासुर खड़ाऊ चुराने के लिए अयोध्या के नंदीग्राम में पहुंच गए। लेकिन क्या चुरा लिए खड़ाऊ राम जी की? ये दोनों वीर राम जी की खड़ाऊ हिला नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात, ये दोनों खड़ाऊ को हिला नहीं पाए। वो खड़ाऊ का प्रभाव। और भरत जी 14 वर्ष तक क्या खाए? ये वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में उतना नहीं लिखा है जितना भागवत में लिखा है। गोमूत्रयावकं कृत्वा, गाय को जौ खिलाया जाता था। और जौ या कोई खड़ा अन्न आप गाय को खिलाएंगे तो वो ज्यों का त्यों निकल आता है। और उसी को खाते थे भरत जी। गोमूत्र यावकम कृत्वा। 14 वर्ष तक भरत जी सोए नहीं, ऐसे ही रह गए। राम जी को मनाते हुए। और भरत जी का प्रभाव कैसा था, कितना सामर्थ्य था, आप सबको पता है। इसमें राम जी की कथा है 2 अध्यायों में। रामचरितम नाम 10वां अध्याय 9वें स्कंद की 2 अध्यायों में राम जी की कथा है। भागवत में हमें रामचरितमानस की कथा नहीं बता रहे हैं। यदि आप रामचरित्र नहीं पढ़ेंगे तो कृष्ण चरित्र आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए राम का ही अनुकरण करना चाहिए। कृष्ण जी के अनुकरण का निषेध है। निषेध माने मना है, नहीं करना चाहिए कृष्ण जी का अनुकरण। यदि अनुकरण करना है तो केवल राम जी का ही करना चाहिए। साहित्य दर्पण में लिखा है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह अनुकरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। कृष्ण की लीला केवल सुननी चाहिए, अनुकरण नहीं करनी चाहिए। कोई एक कृष्ण भक्त दूसरा विवाह कर लिए, उनके ऊपर मुकदमा हो गया कृष्ण भक्त के ऊपर। तो कृष्ण भक्त ने न्यायालय में जाके कहा कि हमारे कृष्ण भगवान तो 16,108 विवाह किए थे और उनके हम सेवक है, तो क्या 2 भी नहीं कर सकते?
ठीक ही है बात। कृष्ण भगवान यदि 16,108 विवाह किए तो उनका भक्त 2 विवाह करे तो क्या उसको भी 1600 नहीं तो कम से कम 16 विवाह तो करना ही चाहिए। तो जज महोदय ने कहा कि हमने सुना है कि आपके कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका छोटी अंगुली से घुमाते रह गए। तो आप भी एक बड़ा सा पत्थर सामने पड़ा है न्यायालय के, उसी को उठा के ले आइए। तो क्या है सामर्थ्य? 100 किलो तो उठा नहीं पाएंगे और पर्वत की बात करेंगे। तो भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ हैं और भगवान राम सर्वसमर्थ तो हैं, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए ही राम जी का अवतरण हुआ है। नहीं, इनके पिताजी के तो कई विवाह हुए थे, ये भी कर लिए, लेकिन राम जी ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। राम जी ने 2 काम कभी नहीं किया। क्या क्या नहीं किए? राम जी 2 काम कभी नहीं किए और सब किए दिए, लेकिन 2 काम कभी नहीं किए। शत्रु को न पीठी और न दीठी पर नारी को। पर नारी से कभी आंख नहीं मिलाया और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई। ये राम जी का आदर्श था। संसार की सभी को माँ कहते थे, मानते थे। ये राम जी का जब आप चरित्र सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप कृष्ण के चरित्र को समझ पाएंगे। और नहीं तो जब आप देखेंगे कृष्ण भगवान के चरित्र को तो लगेगा कि ये कृष्ण भगवान भला क्या कर रहे हैं। आजकल कृष्ण का चरित्र लोग करने लगे हैं, गड़बड़ है भैया। कृष्ण का चरित्र सुनिए, आनंद मनाइए। अभी जन्मोत्सव होगा, बड़ी तैयारी हो रही है भैया, ये तो बड़ी भारी तैयारी हो रही है। तो आप लोग इन प्रसादों को जरूर सार्थक बनाइएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा राम जी का चरित्र सुन लीजिए। अभी चंद्रवंश के अनेक राजा हैं और कृष्ण जन्म तो होगा ही पक्का। 12 नहीं बजाएंगे हम, आप कहेंगे तब भी। कृष्ण जन्म 12 बजा था, ये कह रहे हैं कि 12 बजा दीजिए। अरे कल फिर तो कथा सुनानी है, आज अंतिम थोड़ी है। अंतिम होता तो वो भी हो जाता, लेकिन अभी कल तो फिर होना है ना। कल भगवान की बाल लीलाओं की झांकी होगी। भागवत का जो प्राण है खूब प्रेम से करेंगे और कल भगवान की बाल लीला होगी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम राघवेंद्र भाइयों से कैसी प्रीति, ये राम जी ने बताया। सीता जी से कैसी प्रीति, सीता जी की कैसी प्रीति है, ये राम जी ने बताया। तो राम जी वस्तुतः हर व्यक्ति के जीवन में राम जन्म हुआ तो मंगल गीत गाए राम जी के। जन्म हुआ तो कैसे गीत गाए? राम जी के गीत गाते हैं। और मान लीजिए यदि अंत वाला हो गया तो सत्य कौन होगा? तो राम जी तो रहते जन्म से लेकर के अंत तक। सुना दीजिए। बधैया बाजे आज राजद्वारे, बधैया बाजे आज राजद्वारे, बधैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे।
दशरथ घर प्रगट भयो है, राजा दशरथ घर प्रगट भयो है। हाँ सोने किसी मड़ैया बधैया बाजे, आप लोग नाचिए नहीं तो कम से कम ताली बजाइए। वैसे हमने कल से नाचने की भी छूट दे दी थी। ये कहे राजा लुटावे अनर धन सोना, राजा लुटावे हो बधाई हो, राजा लुटावे अनर धन सोना, हो अनर धन सोना, अनर धन सोना, अनर धन सोना, अनर धन सोना। राजा लुटावे अनर धन सोना, राजा रुपैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया। चंद्रमा एक और है भगवान, तो कौन है वो? किनके अंश से हुए चंद्रदेव? अरे आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता नहीं जानते क्या? देखिए देखिए वो किनके अंश से हुए, थोड़ा तेजी से बताइए, लोग सुन नहीं पाए। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए। अच्छा हाँ हाँ, तो मम्मा ना कहा जाता है। मामा की बहन को मम्मा कहना कोई अंकित थोड़ी। तो एक मामा हो गए, एक मम्मा हो गई। तो मम्मा हो गई जो समुद्र से जन्म ली, लक्ष्मी महारानी, और उनके भाई हो गए चंद्रमा। चंद्रमा को मामा काहे कहते, इसीलिए कहते हैं। लक्ष्मी जी के भाई, लक्ष्मी जी संसार भर की माँ, तो नाना मामा। तो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतरण होना है। इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का वर्णन है। तो परशुराम जी भी इसी वंश के थे, भृगु जी महाराज भी इसी वंश के थे, राजा रंती देव इसी वंश के थे। रंती देव के बराबरी का पूरे विश्व साहित्य में कोई आदमी नहीं है। पूरे संसार के साहित्य में रंती देव जैसा और कोई दूसरा चरित्र नहीं है। चाहे किसी की भी भाषा का साहित्य हो, चाहे वो ग्रीक, लैटिन, रोमन जो भी है, उर्दू, फारसी, रंती देव का जो चरित्र है, रंती देव राजा थे, राजा रंती देव सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो 48 दिनों तक, अष्टचत्वारिंशत् 48 दिनों तक राजा रंतीदेव बिना खाए पिए रह गए। अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ। परिवार जब तक साथ न दे तो तब तक किसी की न भक्ति होती, न तप होता, न त्याग होता। 48 दिन जब बीत गए
तो साक्षात धर्मतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा। मैं परम पिता श्रीमन नारायण से ईश्वरात् पराम गतिम न कामये, मैं मोक्ष नहीं चाहता और आठों सिद्धि नवो निधि नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं आप? तो कहे मैं ये चाहता हूं कि संसार में जितने प्राणियों का कष्ट है वो कष्ट मैं अकेले भोगूं और पूरी दुनिया के लोग सुखी हो जाए। पुलिरंतिदेव महाराज की ये मांगा इन्होंने। आरतिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों का जो कष्ट है उसको मैं अकेले भोगूं और पूरे संसार के सभी लोग सुखी हो जाए। इतना बड़ा पवित्र कुल है। इसी वंश में राजा ययाति होते हैं। ययाति नहुस के बेटे। ययाति के बेटे का नाम है यदु। ययाति के 2 विवाह हुए हैं। उससे विवाह तो एक ही हुआ है, लेकिन इनका विवाह कैसे हुआ थोड़ी सी चर्चा कर ले। इसके बाद कृष्ण जन्म का हम बढ़िया मंगल गीत हम का सुनाएंगे, आप लोग सुनाइएगा। है ये तो भैया आज पता नहीं क्या हो गया इनको। ये तो आज लगता है कि चले गए हैं काशी घूमने। आज ये सोनभद्र में नहीं बैठे हैं। आज ये पता नहीं क्या है, कुछ बूटी वूटी तो नहीं ले लिए क्या? भोलेनाथ की बूटी होती है ना, आप लोग जानते हैं। कोई लेते तो नहीं होंगे, तो लगता है छान के आए हैं आज बूटी। पता चल जाता है ना, आदमी मुंह से थोड़ी बोलता। तो अभी चलिए कोई बात नहीं, कुछ बूटी वूटी आज ये ले लिए हैं, वो पता नहीं। एक दिन ये कुछ खा रहे थे, हमने कहा क्या खाते हैं महोदय? कहे सुपारी है गुरु जी, सुपारी। हमने कहा उसमें ऊपर क्या लिखा रहता है जानते हैं? उसमें हृदय की वो फोटो बना के वही रहता है। कहे नहीं वो थोड़ी है, अभी कल परसों की बात है, मैं सही बता रहा हूँ। और वो लोग जो खाते हैं वो जल्दी है वो प्यारे हो जाते हैं। तो ठीक है, प्यारा तो होना ही चाहिए, राम जी को प्यारा हो जाए। बहुत से हमारे भाई बंधु ना वो मरने वाली दवाई खाते हैं। वो गुटखा माने जहर की पुड़िया। मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि उसको 1 गिलास कांच के पानी में डाल दिया जाए और उसमें एक दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड डाल दिया जाए तो रात भर में पता नहीं चलेगा कि वो ब्लेड इसमें डाले भी थे कि नहीं। इतनी अच्छी चीज है वो। बताइए भला, जब ब्लेड को वो पूरा गला दिया तो आपके आंतों को वो बचाएगा क्या? वो तो चूंकि इतनी मजबूती है कि वो बचा रहता है। वैसे वो मृत्यु का निमंत्रण पत्र है। तो जो रहता है उसका क्या क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जिसको खाते हैं? भाई ये राज की बात है, राज को राज रहने दो, गड़बड़ा जाएगा। तो ये आज पता नहीं कहा इनको हो गया। अच्छा ये वो नहीं खाए हैं ये। अच्छा कुछ बता रहे हैं, हम काहे को सुने? सब नहीं सुनना चाहिए। तो सुनाएंगे यही, चाहे जैसे भी। आप जैसे मिले हैं वैसे ही भोगेंगे, क्या करेंगे? अब इस सप्ताह के लिए तो मिल ही गए हैं, तो बीच में तो कहेंगे नहीं कि राधे राधे। बीच में राधे राधे नहीं कहा जा सकता ना। अब जो अंगीकृतम सुकृतिना
इस सोठ वाला, इसका नाम भी कुछ दूसरा है। क्या कहते हैं इसको? उसे हम सोठौरा जानते हैं। ये वो वाला लड्डू है। हमको लगता है उसी को देख के इनको लार तो नहीं बह रही है, किंतु भीतर से लग रहा है। तो आप लोग भी बढ़िया लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको यदु जी का चरित्र सुनाता हूं। ये यदुवंश में भगवान का अवतरण होना है और ये यदु जी की दो पत्नियां हैं। एक है देवयानी और एक है शर्मिष्ठा। देवयानी के बेटे हैं यदु जी महाराज और देवयानी किसकी बेटी है? शुक्राचार्य जी की बेटी है। थोड़ी देर में तो देवयानी शुक्राचार्य की बेटी हैं। विस्पर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा। थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं इधर उधर हो जाएगा। तो एक बार देवयानी गुरुपुत्री और शर्मिष्ठा राजपुत्री, राजा विस्पर्वा की पुत्री एक साथ स्नान करने के लिए सरोवर में जाती हैं और कोई महात्मा जी उधर से निकल पड़े तो देवयानी के कपड़ों को पहन लिया राजपुत्री शर्मिष्ठा ने। तो देवयानी ने अपशब्द कहा तो शर्मिष्ठा ने गुरुपुत्री देवयानी को भी अपशब्द कह करके धकेल दिया कुएं में। तो शुक्राचार्य जी बहुत नाराज हुए कि अब मैं तुम्हारे यहाँ आज से कभी नहीं आऊंगा, तुमने मेरे बेटी का अपमान किया। बहुत मनाया। विस्पर्वा ने अपने गुरुजी शुक्राचार्य जी को विस्पर्वा की बात को स्वीकार नहीं किया। शुक्राचार्य जी ने उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो कहेगी वही मैं मानूंगा। इनकी बेटी कुएं में थी। एक परम धर्मात्मा राजा ययाति जा रहे थे उसी मार्ग से। उन्होंने देखा कुएं के अंदर एक रूपवती सुंदरी कन्या युवती पुकार रही है। इन्होंने अपना दुपट्टा दिया और हाथ पकड़ के कुएं से बाहर किया। देवयानी ने कहा आपने मेरा पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। तो हस्तग्राह परो माभूत, अब मेरा हाथ कोई दूसरा न पकड़े। ययाति जी ने पूछा कि आप किसकी पुत्री हो? इन्होंने बताया मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय, आप ब्राह्मणी कैसे होगा? देवयानी ने कहा मुझे श्राप मिला है कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। ये किसने श्राप दिया? बृहस्पति जी के बेटे का नाम है कच। बृहस्पति जी ने अपने बेटे को संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया था शुक्राचार्य जी के यहाँ। तो देवयानी ने कच से कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो कच ने कहा तू मेरी बहन है, गुरुपुत्री है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारी विद्या भूल जाए। कच को देवयानी ने श्राप दिया। तो कच ने कहा कि तुमको ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इसलिए ययाति के साथ विवाह हो जाता है देवयानी का। देवयानी ने अपने पिता से कहा कि मैं इसको क्षमा नहीं कर सकती। एक ही क्षमा का आधार है कि ये शर्मिष्ठा मेरी नौकरानी बन के रहे। अपनी बेटी से पूछा राजा विस्पर्वा। तो पिता के राज्य के रक्षा के लिए शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया। नौकरानी बनना राजपुत्री ने। देवयानी के पुत्र हुए हैं यदु और अनु।
शर्मिष्ठा का भी जब ऋतु काल हुआ तो उसने भी ययाति से प्रार्थना की, धर्म की रक्षा करने के लिए ययाति ने उसके साथ भी समागम किया। उसके 3 पुत्र हुए। छोटे बेटे का नाम हुआ पुरु। तो ये नाराज हो गई देवयानी, फिर जाके पिता से शिकायत की। उन्होंने कहा कि जा तू अब बुढ़ा हो जा। तो ययाति हो गए बुढ़ा, तो फिर मना लिए देवयानी को। तो कहे मुझको फिर से युवक बना दो। तो कहे पिताजी से उपाय पूछो, वो बहुत जानकार है। तो शुक्राचार्य जी से पूछा गया। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो बेटा अपनी जवानी युवावस्था अपने मन से दे दे तो उसकी युवावस्था को आप ले लो और अपनी वृद्धावस्था उसे दे दो, अदला बदली हो जाएगी। यदु से मांगा, यदु ने मना कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। पुरु से, छोटे बच्चे से मांगा तो पुरु ने कहा कि मैं दूंगा। इसलिए कहा गया तनय ययाति यौवन दयऊ पितु अज्ञा सुनि आयासन भयऊ। था गलत। तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु वैन ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमर पति अयन। तो ये यदु जी महाराज अत्यंत धर्मात्मा कहा गया इनको। क्यों कहा गया? जो बेटा अपने बाप की बात न माने वो अच्छा है। इसका समाधान किया है सिद्धाचार्य महाराज ने। भागवत की टीकाकार में सबसे श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदु ने सूक्ष्म धर्म का विवेचन किया। उन्होंने सोचा मेरी युवावस्था से मेरी माँ के साथ मेरे पिता का समागम होगा, वो अधर्म है, इसलिए उन्होंने नहीं दिया था। और इन्हीं परम धर्मात्मा यदु के वंश में साक्षात त्रिलोकीनाथ यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि संसनः। इनको परम धर्मा कहा गया, परम धर्मात्मा। नितराम परम धर्मी शीलस्य यदोः यत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः चरितानि नः संस माने कथय। उनके चरित्र को हमें सुनाइए। जैसे आप लोग व्याकुल हो रहे हैं ना, उसी तरह से परीक्षित जी भी व्याकुल हो रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान सुख देव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज आपने दोनों वंश का चरित्र बहुत बढ़ाया, लेकिन मैं तो सुनने के लिए बैठा था। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमा आनंद कंद की मधुर मनोहर मंगलमयी दिव्य लीलाओं को 4 दिन तो आपने ऐसे बिता दिया भगवान। 4 दिन पूरे हो गए, आपने तो कृष्ण की अनुपम लीला छवि माधुरी का अभी कुछ सुनाया ही नहीं। अब तो कृपा करके मुझे आप बताइए। आप ये मत समझिएगा कि मैं भूख से तड़प रहा हूं। नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तस्त्वन मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम। 4 दिन से पानी नहीं पिया, परीक्षित जी कह रहे हैं। तो ऐसा दुस्सहा क्षुधा त्यक्तोदमपि मां न बाधते, ये मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा रहा। क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल से जो मैं भगवत
चरितामृत का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे न तो भूख सता रही है, न प्यास सता रही है, न मृत्यु का भय सता रहा है। पता है कि जाना है, 3 दिन बचे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं। निवृत्त तर सही रूप गीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। जिनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, लेकिन भगवान की कथा को वो भी नहीं छोड़ पाता है। निवृत्ता तरसा ये हमसे तई विषय ने कहा पुनी हरि गुण ग्रामा। विषय ने कहा पुनी हरि गुण ग्रामा। श्रवण सुखद मन अभिरामा। श्रवण सुखद मन अभिरामा। विषयीन कहा पुनी। जो विषय वासनाओं में वो भी भगवान की कथा सुनते हैं, उनको भी अच्छी लगती है। श्रवण सुखद श्रवण मंगलम। और सुनने मात्र से ही ये कथा कल्याण कर देती है। सुनाई तो कानों को सब कुछ पड़ेगा, कोई कुछ भी बोले, लेकिन भगवान के कथा का वैशिष्ट्य है कि ये कथा जब हमारे कानों से पहुंच के यदि हृदय में चली जाए, ये सब दे देती। प्रवृष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोवरम। कर्ण रंध्र माने छिद्र से ये प्रवेश करती है और हृदय के अंधकार को, पाप को, ताप को नष्ट कर देती है। सुनने में भी अच्छी लगती है। और कमाल की बात है, ये आपकी कथा बड़ी मधुर है भगवान। मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, इसलिए मुझे आप बताइए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि कर्माणि तानि नो वद विस्तरात्। अवतीर्य यदोर्वंश, यदुवंश में जो अवतरण लेकर के यानी विश्वात्मा कर्माणि कृतवान तानि में वद। जो बढ़िया लीला प्रभु ने की गोपियों के साथ, माँ यशोदा को जो सुख दिया, गोकुल को जो सुख मिला। अब भागवत का हृदय कल से शुरू होगा। अब आज प्रवेश कर गए, भगवान की कोई पूजा करेगा कैसे? यदि प्रेम से कहीं एक बार थोड़ा वचन कर दिए अपना, तो सिंह बोलता नहीं, दहाड़ता है। सिंह की बोली का नाम दहाड़ होता है, तो दहाड़ेगा ही। कौन बैठा रह गया? लेकिन भगवान कृष्ण जब मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र से वेणु का निनाद करते हैं ना, तो गा दें प्रीतम जी। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर
जाने क्या करती, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। बांस की हो करके दुनिया को बचाती है। सामने बंसी पागल कर जाती है। घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। दुख दुखों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना दिल सिखाया है। है छेद तो सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। पागल कर जाती है। यदि कोरे होते तो जाने क्या करते हम। यदि कोने होते तो क्या करते मोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। गैया भी चराते हो, बंसी भी बजाते हो। गैया चराते हो, माखन चुराते हो। माखन चोरी भी हमको भा जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। घायल कर जाती है। तो कल आप लोग भगवान की बांसुरी को जरूर सुनिएगा, उनकी चोरी जरूर सुनिएगा। दुकूल चौरम, ये तो साधारण चोरी है। ब्रज में माखन चोरी करते हैं, गोपियों की साड़ी चुरा के कदम में चढ़ जाते हैं, ये तो कोई चुरा सकता है। असली चोरी सुनिए इनकी, जो केवल कृष्ण ही चुरा सकते हैं। क्या है वो चोरी? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम भजामि। अनेक जन्म जन्मांतर के पापों को भी कृष्ण चुरा लेते हैं, इसलिए इन्हें चौराग्रगण्य कहते हैं। इनकी चोरी, गोपियां कहती हैं कि तेरी माखन चोरी भी हमको भा जाती है। कुछ भी करता है ना, प्रियतम है ना। जिससे प्रीति बन गई तो फिर काला कलूटा नहीं लगता, तो लगता कितना सुंदर है ये। आज ही सब नहीं सुनाएंगे, अभी तो कृष्ण जी का जन्म होना है और कल हम कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुनाने का प्रयास करेंगे। हम सुनाएंगे, हम ये नहीं कह सकते, ये मेरे बस का विषय नहीं है। अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सुना दूं,
सुना क्या पाऊंगा ये कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता। तो हम कैसे बहुत दृढ़ता से कह दें कि कल सुनाएंगे, प्रयास करेंगे। प्रभु की कृपा होगी, मेरा और आपका पुण्य होगा तो जरूर संभव हो सकेगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि अब मुझे उन्हीं की लीला का सुना दीजिए महाराज, मैं व्याकुल हो रहा हूं। तो शुरू किया सुखदेव जी ने कि देवक की पुत्री का नाम है देवकी, कंस उग्रसेन का बेटा, बड़ी प्रीति तो करता था बहन का, इतना प्यार करता था अपनी बहन से ये कि जब विदाई हुई तो सारथी को नहीं रस्सी को पकड़ने दिया, स्वयं पकड़ लिया। रश्मिन हयानाम जग्राह, घोड़ों की रस्सी रथ की अपने पकड़ के जाने लगा। तब तक तो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा हंतायाम बहसे बुध। अबुध माने मूर्ख, अष्टम गर्भ तुम्हारे मारने वाला होगा। हंता माने लुट लकार भी मान लीजिए, मारेगा, और त्रिस प्रत्यांश भी मान लीजिए, मारेगा। कहाँ गया प्रेम? बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की। भगवान आ रहे धीरे धीरे से, कई तरह के भगवान आने हैं ना यहाँ, तो सब आ रहे हैं धीरे धीरे से। सब देवता आएंगे, सब महात्मा आएंगे, सब अमलात्मा आएंगे, दिव्यात्मा ही यहाँ बैठेंगे, दुरात्मा लोग तो भाग जाएंगे। तो जो भागेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? आप लोग भाई देखिए, यहाँ परमात्मा के अंश हैं, दिव्यात्मा है। माता देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को मृत्यु के मुख में ले जाने के लिए दे दिया। कीर्तिमान इनका नाम था, प्रथम पुत्र का नाम है कीर्तिमंतम प्रथमजम। नवजात शिशु, बड़ा कोमल अंग है। वसुदेव जी ने सत्य की रक्षा करने के लिए मृत्यु के हाथ में दे दिया अपने बेटे को। देखा कंस ने तो कहा इससे मुझे कोई भय नहीं, ले जाओ। ले आए। वसुदेव जी अपने बेटे को लेके आ गए, लेकिन बहुत प्रसन्न नहीं हुए। काहे नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि का भरोसा नहीं। वो क्या कह रहा है, क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु के मुख से पुत्र को लौट आने पर भी वसुदेव जी बहुत प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न हुए लेकिन बहुत नहीं हुए। तब तक तो पहुंच गए एक बाबा जी, बहुत बढ़िया पाठ आता है, जिनको मैथमेटिक्स भी बहुत आता है, अलजेब्रा भी आता है। इन्होंने कहा देखो 8 माने 1, 8 की जो संख्या की मान लो 1 है, तो 7 माने 2, 6 माने 3 और 1 माने 1 का अर्थ क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो कहा तू नहीं जानता है दुष्ट, वो गणित तू पढ़ा नहीं आज तक, वो बड़ी विचित्र गणित है। कौन 8 हो जाएगा कोई नहीं जानता। 8 को मान लिया 1 तो 1 बन गया 8। पढ़ाया चक्र में समझा के 1 2 3 6 4 5 सब बता दिया, 7 8 तक हो गया। दुष्ट व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, उसको कोई जैसे समझा दिया मान लिया, वही मूर्ख है। मूर्ख माने
जो अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग न करे और कोई मूर्खों आदमी कुछ कह दे उसकी बात को विश्वास मान ले। कंस ने सोचा कि ये तो बाबा सही कह रहा है, और ये आकाशवाणी ने ये थोड़ी कहा था कि कौन, ये भी अष्टम हो सकता है। फिर बुला लिया। अपोथयत् शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। शिला माने पत्थर में प्रथम पुत्र को पटक दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सप्तमं वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्याः हर्ष शोक विवर्धनः। यह सब उल्टा होना है। राम जी में सूर्यवंश तो यहाँ चंद्रवंश, वहाँ मध्य दिवस तो यहाँ मध्य रात्रि, वहाँ सूर्य पुत्र कर्ण को